जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPPSC कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको कांस्टेबल की मेल एंड फीमेल दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 734 निकाली गई है। एंड गाइस 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आप लोग यहाँ पर ये जो भर सकते हैं वो 10 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे। आपके सामने यहाँ पर एज लिमिट भी आ जाएगी, सैलरी क्या मिलेगी वो आप देख सकते हैं। फीस इस बार यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये रखी है, यानी कि किसी कैटेगरी कैंडिडेट को फीस के अंदर कोई छूट नहीं दी गई है। एंड सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा। इसमें मेल के लिए 491 और फीमेल के लिए 243 वैकेंसी निकाली गई है। एज आपकी 1/1/2026 तक काउंट की जाएगी। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं फीमेल के लिए नोटिफिकेशन है और ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये मेल के लिए नोटिफिकेशन है। इन नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको कंप्लीट डिटेल्ड जानकारी जानने को मिलेगी, जैसे कि ये जो वैकेंसी 491 वो कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है। एंड यहाँ पर अगर आपकी मान लीजिए कैटेगरी जनरल और EWS है तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच हो। 1/1/2026 तक एज काउंट होगी। +2 यानी कि 12वीं की योग्यता मांगी है। हाइट आपकी 5'6" हो मेल में। एंड चेस्ट यहाँ पर 31x32 रहनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो कैटेगरी है उसके लिए एज लिमिट कितनी चाहिए एंड क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट कितनी हो, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर इस तरह से दी गई है। आपका एग्जाम पैटर्न एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है। ये नोटिफिकेशन अगर आप चेक करना चाहते तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से मेल एंड फीमेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इसके ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। अब आप जैसी संपूर्ण जानकारी जान लें एंड अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का तो कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को भरना है। अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस के अंदर जो ईमेल आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे कि विच वाज योर फर्स्ट पेट या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। या इसका आंसर आपको जो भी रखना है वो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर या फिर रिसेट करते हैं। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे जिसका एग्जाम्पल आपको दिया भी है कि आपके पासवर्ड के अंदर डिजिट भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, इंग्लिश का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। अब इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। ये सिक्योरिटी की यहाँ पर डालेंगे, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने अगर लॉगिन का पेज आता है ये वाला जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर यूजर आईडी के अंदर जो आपने ईमेल रजिस्टर की है वो डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप फिल करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है क्योंकि मैंने पहले भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अभी आपको पहले इसमें आपकी प्रोफाइल बनानी होगी। मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आपका नाम देना होगा, जिसमें कि आप आपका जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिसेज, फिर आपका नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर आपका बताना होगा, फिर फादर नेम भरेंगे, उसके बाद में मदर नेम भरेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट यू बिलोंग, डोमिसाइल ऑफ HP यानी कि HP के निवासी है, बोनाफाइड ऑफ HP यानी कि HP के स्थायी निवासी है, तो आप दोनों के ऊपर टिक कर देंगे। फिर तीसरा है नन ऑफ अबो यानी कि ऊपर दोनों में से कुछ नहीं है आप। फोर्थ है 10th एंड 12th पास्ट फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन HP यानी कि आपने 10वीं एंड जो आपकी 12वीं है वो हिमाचल प्रदेश से की है। और इसके अलावा यहाँ पर फिर आपसे पूछा कि स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सब कैटेगरी आपकी अगर आपकी इनमें से कोई है तो वो आपको टिक कर देनी है। इसके बाद नेशनलिटी आएगी तो नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका जो भी है वो रिलीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी कि जो रोजगार कार्यालय है क्या आप उसके अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद आप इस जानकारी को सेव
सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पर आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर, तो आपको मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देखेंगे। तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसमें एड्रेस के सेक्शन में पूरा एड्रेस आपको लिखना है, फिर आपका पिन कोड डाल देना है, आपकी स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और अपना डिस्ट्रिक्ट भी आपको भर देना है। मैंने पूरा एड्रेस यहाँ पर फेक और डेमो के लिए भरा है, तो आप मेरे एड्रेस पर ना जा करके अपना रियल एड्रेस यहाँ पर भरिएगा। नीचे है परमानेंट एड्रेस और लिखा एक लाइन है सेम एज अबो। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, यानी कि जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप सेम एज अबो के ऊपर क्लिक कर दें, फिर वो एड्रेस नीचे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप इस जानकारी को भी सेव कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है, इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है। पर आप यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके भरेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा। फिर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो आएगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन वो सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको आपके बोर्ड का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट से, स्कूल कॉलेज से आपने किया उसका नाम आप दीजिएगा। सब्जेक्ट ऑप्टेड, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास, अपेयरिंग या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर पास तो पास सेलेक्ट कर ले। फिर पासिंग ईयर बताए कि किस साल के अंदर पास किया है। परसेंटेज कितनी है, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। सर्टिफिकेट कब इशू है वो डेट है आप यहाँ पर दे देंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन नहीं है, तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर भर सकते हैं। कब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है वो आप यहाँ पर डेट एंटर कर देंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट आपको PDF में रखना होगा। अगर वो इमेज के अंदर है तो आपको गूगल के अंदर इमेज टू PDF सर्च करना है। पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन करना है। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करनी है और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके उसको PDF के रूप में बना करके यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव क्वालिफिकेशन करना है। तो आपकी इस तरह से यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी वो ऐड हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। अब आप क्वालिफिकेशन लेवल में इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से आपको आपका बोर्ड का नाम देना है, स्कूल कॉलेज का नाम देना है, सब्जेक्ट बताने हैं जो 12वीं के अंदर थे, रिजल्ट स्टेटस बताना है, पासिंग ईयर, परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर और फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, और उसके बाद आप इसको सेव क्वालिफिकेशन करके यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर अब ग्रेजुएशन का सेक्शन सेलेक्ट करके क्वालिफिकेशन इनमें से कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक्स या फिर जनरल, वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने की है। फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है। मैं आपको यहाँ पर ये रियल टाइम में भर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन ऐड करके रखी है। सब्जेक्ट ऑप्टेड, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट स्टेटस, तो बताइए पास या फिर अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर पास तो बताइए कि किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी है वो डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर आप सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जानकारी भी आपकी इस तरह से यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अभी आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर फॉर्मेट JPG, JPEG या फिर PNG इनमें से कोई रखना है, और डायमेंशन फोटो क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर के बीच में। अब आप यहाँ पर आपका चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके फोटो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और फिर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे और आपका यहाँ पर फोटो साइन इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आएगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड साइज कितना होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। फिर आप इसको सेव कर देंगे, यानी कि अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज वर्क एक्सपीरियंस में पूछा कि क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा जहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट अगर आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है वो अपलोड कर देंगे, 12वीं का, और फिर जो भी बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वो आप अपलोड कर देंगे। अभी यहाँ पर मुझे BA का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है उस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ।
यहाँ से ओपन करता हूँ और उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो आपकी फ़ाइल है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसमें भी एक रैंडम फाइल ही आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करने को बोले जा रहे हैं वो अपलोड कर देने हैं। फिर गाइज यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ही गाइज आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आपकी जो वैकेंसी वो देख सकते हैं, मेल के लिए ऊपर की तरफ है और नीचे यहाँ पर आपकी कोई दूसरी वैकेंसी है जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा है अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर है, अलग पोस्ट है। जो आपकी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो आपकी फर्स्ट नंबर पर शो हो रही है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 6 अगस्त 2026 रखी गई है। तो आप यहाँ पर उसके सामने जो अप्लाई का लिंक है ग्रीन में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर अप्लाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर इसमें प्रोफाइल बनाते समय भरी थी वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि एग्जाम सेंटर स्टेशन प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि एग्जाम सेंटर आप इन सिटी में से किस सिटी में रखना चाहते हैं, पहली चॉइस आपको किसको देनी है वो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड चॉइस किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पर पूछे डू यू पोसेस एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एंड जो आपने होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया इसमें पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट फॉर अपीयरिंग इन फिजिकल टेस्ट, जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है उसी में फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो होगा, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसमें से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे की तरफ आपका फोटो सिग्नेचर देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो भी लेना है, तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा अलाउ कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फोटो कैप्चर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी लग रहा है कि गलत हो गई है, जैसे कि क्वालिफिकेशन की जानकारी, एड्रेस की जानकारी या फिर जो आपने अभी प्रोफाइल क्रिएट करते समय भरी थी, वो आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पर 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट अगर आपको उसको रीअपलोड करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th इन सिंगल PDF और हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि यहाँ पर या तो आपको 10वीं एंड 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है सिंगल PDF में, या फिर जो आपका हिमाचल का निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। फिर अगर आप NCC कैंडिडेट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। गाइज अगर आपके पास आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपकी जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है आप उसको PDF में बनाना चाहते तो आप कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, ये पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना और जो आपका 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट है उस फाइल को सिलेक्ट करके इस तरह से कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। आपकी फाइल यहाँ पर सिंगल PDF के अंदर बन जाएगी। फिर आप यहाँ पर डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर इस फाइल को PDF के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और डाउनलोड भी कर लेंगे। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। मैं यहाँ पर मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से इसी वाले इंटरफेस पर आ गया। बट अगर आप जो आपकी एज होगी और जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा इस स्टेप के बाद में, और आप आपकी फीस पे कर देंगे। जैसी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग HP पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे या फिर भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।